जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूँ रोहित कुमार। जोहार साथियों, मैं आशुतोष सिंह खेड़े। साथियों, जिस तरह से पलामू प्रमंडल में जमीनी कारोबार को लेकर के भू माफियाओं के द्वारा लगातार किसी न किसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे शहर और जिले के लिए एक गंभीर विषय है। बिल्कुल। और ये बात अब सबके मन में भी आने लगी है कि जिले में जिस प्रकार से वारदात घट रही है, वारदातें हो रही हैं, इससे शहर का जो वातावरण है, शांतिपूर्ण वातावरण है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से जमीनी विवादों में जिन लोगों का नाम बार बार आ रहा है, उस पर प्रशासन अपनी सख्त कार्यवाही करेगा, सख्त रुख अपनाएगा। देखिए, बात ऐसी है कि जमीन से संबंधित जो मामले में जिनके नाम बनी है या सिक्की बननी है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन तो उनको बिल्कुल ही देख रही है और पैनी नजर से देख रही है। और वारदात आज स्थिति ये बन चुकी है कि भेड़ बकरियों की तरह इंसान काटे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये अंदर बात आ रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर यदि हमारे रहते बिल्कुल चरमरा सी गई है, तो पब्लिक भरोसा किससे करेगी? और ऊपर से मंत्रालय का भी दबाव है प्रशासन के ऊपर में, बिल्कुल, क्योंकि पलामू प्रमंडल से जो है कई मंत्री जो है झारखंड सरकार में बैठे हुए हैं और वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि भाई कम करो इससे। देखिए, वायलेंस तो हुई है, और वायलेंस हुई है तो जाहिर सी बात है इसकी वायलेंस में हताहत कौन होते हैं? आम जन हो जाते हैं। बिल्कुल। हताहत है, निश्चित तौर पर है, इसमें नहीं कहा जा सकता है, और उनके तो प्रेशर पड़ेगी कि इस वायलेंस पे कम किया जाए। लेकिन एक बात और सामने आई है, आपने ध्यान दिया होगा कि प्रशासन की तरफ से, पलामू एसपी की तरफ से यह सूचना जारी की गई है कि वैसे जो लोग जिनके हथियारों का लाइसेंस होते हुए और वो इस किसी भी तरह की घटना में वो इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो उनका जो हथियारों का लाइसेंस है वो रद्द किया जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन लाइसेंस इश्यूज क्यों करती है, किसको क्या डर है? शहर में जितनी आबादी है, यदि सबको लगने लगे कि मुझे भय है, मुझे लाइसेंस चाहिए, तो आपसी प्रेम खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फिलहाल जो प्रशासन ने जो स्टेप लिया है वो सही लिया है, बल्कि इसको और बढ़ के लेना चाहिए। भाई, सही जाहिर सी बात है कि यदि मैं कॉमन पीपल हूँ, साधारण आदमी हूँ या हाई क्लास का व्यक्ति, तो उनको किससे डर? एक आम इंसान की साथियों जरूरतें क्या है? वो चाहता है कि चैन से अपना गुजर बसर कर सके, किसी को हताहत नहीं करे और अपनी निजी जिंदगी, उस जिंदगी में किसी बाहरी व्यक्ति को झांकने न दे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि अन्य लोगों के द्वारा, तथाकथित लोगों के द्वारा कुछ आम जनों को परेशान किया जा रहा है, और इसी परेशानी के सबब ने प्रशासन को, पलामू प्रशासन को एक कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस प्रशासन को अभी सबसे ज्यादा जो उनको अपने अंदर लग रहा है कि हम क्राइम कंट्रोल कैसे करें। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन भी जो है उसके पलामू पुलिस प्रशासन के पास एक बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है कि अभी शहर में या जिले में क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे याद आ रही है कि एक आईपीएस हुआ करते थे 1995 में, या मैं रॉन्ग हूँ तो 90 के दशक में, 90 के बाद के दशक में, अनिल पाल्टा। बिल्कुल। जाबाज आईपीएस ऑफिसर। उनके समय में, यहाँ तक कि मैं आज का यूथ हूँ, शहर के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी शिक्षक लोग भी कहा करते थे कि एक आईपीएस थे अनिल पाल्टा, जो कि शहर को बिल्कुल क्राइम कंट्रोल कर दिया था। मैंने लोगों में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग थे, इन्वॉल्व थे, उनको एकदम भय सताता था कि अनिल पाल्टा कौन। और वो समय था जब क्राइम फ्री पलामू जो है के नाम से जाना जाता था, लोग अमन और चैन सांस ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आईपीएस आए हमारे जिले में। अनिल पाल्टा सर हो गया, दीपक वर्मा हो गया, फिर बीच में इंद्रजीत महता जी हो गए,
फिर साउथ के थे हो गए। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे आईपीएस हमारे जिले में आए जी जो कि बिल्कुल पलामू जिले को, हमारे डाल्टनगंज, उस समय के डाल्टनगंज शहर आज के मेदिनीनगर को बिल्कुल क्राइम कंट्रोल करने में उनकी बहुत भूमिका थी, आपसी सौहार्द लोगों में बनाए। लेकिन अब ये जो जमीन से संबंधित जो कार्य होने लगे वो हमको लगता है कि 2015 के बाद से पलामू जमीनी मामले में फोकस। जैसे जैसे जमीनों का भाव बढ़ा है, हाँ। जमीनें कम हुई हैं, हाँ। भाव ज्यादा बढ़ा है और आपसी वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई। आपसी वर्चस्व की लड़ाई बढ़ गई है। और इसी आपसी वर्चस्व की लड़ाई में जो है एक आम आदमी पिसता नजर आ रहा है और उसी की मजबूरी है कि वो थाने में जाकर के शिकायतें दर्ज कर रहा है, उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही है और देखिए, मामला इतना बढ़ जा रहा है कि देखिए बात हत्या तक बात देखिए, पहुंच मैं जा रही है। ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पलामू, जिले के नागरिक होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यदि प्रशासनिक मुस्तैदी और प्रशासनिक कंट्रोल पावर अच्छे से हो तो क्राइम रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ न कहीं चूक प्रशासनिक रूप से भी हुई है जो क्राइम को इतना बढ़ावा मिला। और अब लगता है कि कुछ न कुछ राहत जो है पलामू वासियों को मिलेगी। और निश्चित तौर पर जो आईपीएस आए हैं बहुत ही यंग और जीनियस है, कारण कि इनकी मैंने धनबाद ग्रामीण में इन पदस्थापित रहे हैं, आईपीएस के तौर पे रहे। और मुझे लगता है कि इस बार उनके पास पलामू जिले में जब आए हैं तो उनके पास एक चुनौती तो अभी कंटिन्यू अभी देख ही रहे हम लोग। तो पलामू एसपी साथियों, पलामू डीसी और पलामू एसपी नौजवान हैं, उम्मीद करते हैं कि वो पलामू के क्राइम पे कंट्रोल कर पाएंगे और पलामू को एक नई पहचान दिलाएंगे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।